वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या है। मैंने आज पिक अ डेक रीडिंग रखा है। एक फर्स्ट डेक ये है, सेकंड डेक ये है। आप इन दोनों डेक्स के कार्ड के कलर से, डिज़ाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डेक आप देखना चाहते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, या फिर आप दोनों ही डेक्स के रीडिंग देख सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे। मान लीजिए आपने ये फर्स्ट वाला डेक चूज़ किया और आपको लगता है कि इसकी रीडिंग आपसे उतना मैच नहीं कर रही है, तो फिर आप ये सेकंड डेक भी देख सकते हैं। तो मैं अपनी रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए स्टार्ट करूँगी जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला डेक चूज़ किया है, ये ब्लू कलर वाला डेक। तो देखते हैं कि आइए आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है। चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तुला राशि के हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है कार्ड्स में वो ये है कि ये पर्सन बहुत समय से ऐसा फील तो कर रहे हैं कि इन्होंने अपने तरफ से वो चीज़ें, प्यार, कमिटमेंट, लॉयल्टी आपसे लिया, आपकी परवाह को एंजॉय किया, आपके प्यार को एंजॉय किया, आपकी केयर को एंजॉय किया, आपके रिस्पेक्ट को एंजॉय किया। लेकिन यही सारी चीज़ें जब देनी चाहिए थी इस पर्सन ने ना, तो इसने आपको दी नहीं। अब 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे ये बताता है कि या तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को समेट लिया है। जैसे आप कछुए को थोड़ा सा उसके सर को टच करेंगे, वो अपना जो सर है वो अपने खोल के अंदर में डाल लेगा, वो बहुत देर तक बाहर नहीं निकलेगा। वैसे ही स्नेल्स के साथ भी होता है कि आप उसको थोड़ा सा टच कर देंगे या उसको कहीं भी थोड़ा सा खतरा पता चलेगा तो वो अपने आप को, अपने कवच जो उसका होता है, जो शेल होता है, उसके अंदर में वो समेट लेता है। तो आपने या तो अपने आप को बहुत समय से समेटा हुआ है या फिर आप लोगों ने बात ही करनी बंद कर दी है इस पर्सन के साथ में। परेशान होके, दुखी होके, ये भी हो सकता है। मैं 2-3 कंडीशंस यहाँ पे बताऊँगी कि इस पर्सन ने आपको या तो रिजेक्ट किया है, ओके, या फिर इस पर्सन ने आपको इल ट्रीट किया है, आपके साथ अच्छा नहीं किया है, ओके। इन्हें पता है आप बहुत रिस्पेक्ट वाले पर्सन हैं, इन्हें पता है आप बहुत नाक वाले पर्सन हैं। इल ट्रीटमेंट करना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। इन्होंने आपको प्यार बहुत किया, ये अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए ना ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड दिख रहे हैं, या फिर ये आपके साथ में मैरिड है, या फिर यही कंडीशन आपके लिए भी मैं कह सकती हूँ कि आप या तो किसी और के साथ मैरिड है या फिर आप इनके साथ में मैरिड हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ी हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल के आई है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। जो भी ये पर्सन है, इन्होंने आपको सही समय पे सही ट्रीटमेंट तो नहीं दिया है। जितना आपको प्यार देना चाहिए था, जितना आपको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए थी, इन्होंने उतना तो नहीं ही किया है, बल्कि मुझे थोड़ा सा किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है, सबके लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन किन्हीं किन्हीं के लिए, आप में से आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ना, इन्होंने आपके साथ में थोड़ा सा कंपटीशन भी रखा है। अब कंपटीशन कैसे है, इस पर्सन को किसी भी प्रकार से आपसे थोड़ी सी या तो जलन थी, या तो चिढ़ थी, या तो ये आपको किसी भी कारण से ना जलाना चाहते थे और आपको नीचा दिखाना चाहते थे। देखिए, यह सबके साथ मैच नहीं होगा, लेकिन चूँकि मैसेज है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। और इस पर्सन ने ना आपके सामने ही आपको ऐसा बोला कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। या अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो आज मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। और ये सब चीज़ें जब आप लोगों ने सुनी होगी, मैं सबके लिए यहाँ पे बता रही हूँ, तो जैसे आपको ना बिल्कुल बहुत बुरा लगा कि ये मेरे साथ तो वैसी चीज़ें नहीं करता है, ये मुझे घुमाने के नाम पे कन्नी काट जाता है, ये मुझे घुमाने के नाम पे बहाने बना देता है, टाल देता है, या चुप हो जाता है, बहुत दिनों तक फ़ोन ही नहीं ये करता है, या पिक करता है, या मैसेज करता है, या मैसेज का जवाब देता है।
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इग्नोर करना, इसे कहते हैं जानबूझ के इग्नोर करना, या अपनी जिम्मेदारियों से, जो भी आपका किसी के प्रति जिम्मेदारी है, भागना। तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे किसी के पर्सन के लिए। आप में से किन्हीं का यहाँ पे मुझे थोड़ा देखे वन नाइट स्टैंड टाइप की चीज़ें दिख रही है। अब बहुत कम समय का आप लोगों का रिश्ता दिख रहा है। वो समय आपका, वो जो आप क्रीम पीरियड बोल सकते हैं, जहाँ पे आप लोग रोमांटिक फील करते थे एक दूसरे के लिए, आप लोग रोमांटिक बातें करते थे, वो क्रीम पीरियड ना बहुत बहुत कम समय का रहा और आप लोग दोनों अलग हो गए। मैं थोड़ी इस पर्सन की फ़ितरत आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस पर्सन की फ़ितरत क्या है? इसकी फ़ितरत है कि जब भी ये किसी के साथ में बुरा बिहेव करता है, किसी भी कारण से, जो भी कारण हो, वो उस समय ये नहीं सोचता है कि इस पर्सन को कितना दुख हो रहा है, इस पर्सन को मेरे इग्नोर करने से या इसका मजाक जो मैं दूसरे के आगे बना रहा हूँ, इसको कभी ना कभी तो पता चलेगा। हो सकता है मेरे ही दोस्तों से कोई ना कोई इसको ये बात जाके बता दे। तो अब जाके क्या मैं देख रही हूँ यहाँ पे? इस पर्सन के अंदर में गिल्ट देख रही हूँ। लेकिन तब जबकि ये बहुत कुछ दूसरों को बता चुका है, जबकि बहुत कुछ ये मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर को या आपके बारे में, आप लोगों के बारे में मैं यही तो कह सकती हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो इसने आपके साथ में किया है वो इसका रिटर्न इसको मिला है। किस तरीके से मिला है? कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है। हालांकि ये शादी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये मैरिड है तो अपने वाइफ के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में इनका एक अच्छा रिश्ता बना हुआ रहे, ठीक है, और शादी चलती रहे, या कमिटमेंट किसी के साथ में है तो वो चलता रहे। एक तो ये पर्सन ये ट्राई कर रहे हैं। दूसरा ये क्या चाहते हैं? दूसरा ये चाहते हैं ना कि आप इनके लिए इल फीलिंग नहीं रखें, आप लोग इनको माफ़ कर दें। आप लोग इनको, इस पर्सन ने आपके साथ जो किया है, तो अब आप इसके लिए कंपटीशन की भावना न रखें। ऐसा इस पर्सन के मन में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हूँ। मुझे इस पर्सन के ऊपर में किसी तरीके की जिम्मेदारी भी दिख रही है। तो देखिए अब यहाँ पे है क्या कि आप लोगों का, ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो ऐसा देखते हैं कि आपका जो रोमांस था इस पर्सन के लिए, मतलब आपके मन में जो रोमांस था इस पर्सन के लिए, आप जितनी चाहत रखते थे इस पर्सन के लिए, दीवानगी रखते थे, प्यार रखते थे, वो अब आपका उतना नहीं रहा है। तो ये पर्सन को वो चीज़ अंडरस्टैंड ये करते हैं। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि बहुत अब चुप रहे हम लोग। तो अब करना क्या है कि गिल्ट तो चलो गिल्ट है तो है, अब उस चीज़ से बाहर निकल के और उपाय ढूंढना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए। ऐसे इस पर्सन की उम्मीद है। अब ये आपके क्रश है, या आपके एक्स है, या आपके प्रेजेंट पार्टनर है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि ये ना मौका चाह रहे हैं इस वक्त आपसे कि आप वो मौका दें, और ये पर्सन आपसे कम से कम एटलीस्ट अभी के लिए बात ज़रूर करें। देखिए पेज ऑफ कप्स है, मिलने की चाहत है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मैं आप में से कुछ लोगों को अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग कि इसको मज़ा चखाना चाहिए, या तो हम इसको मज़ा चखाएं, या तो फिर आप लोग डिवाइन से प्रे करते हैं कि इस पर्सन ने हमारे साथ जो किया है, क्योंकि गलत थोड़ा यहाँ पे हुआ है, किन्हीं के साथ में ना काफ़ी गलत चीज़ें हुई हैं। तो आप में से कुछ लोग थोड़ा सा मुझे यहाँ गुस्से में दिख रहे हैं, और आपके अंदर में जैसे लाइफ के लिए, जीवन के लिए वो जो एक चाहत होती है, वो जो एक खुशी होती है, छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं, हमें कुछ करने का मन करता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का मन करता है, कुछ सीखने का मन करता है, कुछ घूमने जाने का मन करता है। तो आप में से मैं ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे आप में से कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं, सब ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर में ना वो चाहत ही नहीं रही है। और वो इसलिए नहीं रही है कि शायद आप लोग अकेले पड़ गए हैं, शायद आप लोग पार्टनर की कमी को महसूस कर रहे हैं।
आप लोगों की एनर्जी में थोड़ी सी देख लेती हूँ। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये उम्मीद तो आपसे लगाए बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं। और आपकी अगर देखूँ हमारे व्यूअर्स की सिचुएशन या मानसिक स्थिति कह लीजिए, वो ये है, बॉटम में 2 ऑफ कप्स है, 2 and 2। एक तो ये कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को जाने देना नहीं चाहते हैं अपने जीवन से, आप इनके साथ ही होना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि यही आपके पार्टनर बन के रहें, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी, चाहे आप लोग अभी कमिटेड हैं तो भी, या फिर आप लोग अगर इस वक्त सेपरेशन में हैं या आप लोग बहुत पहले अलग हो चुके हैं तो भी। क्योंकि चाहे देखिए समय के साथ ना रोमांस जो है या स्पार्क है वो बहुत धुंधला पड़ता है। वो फिर वही रेस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, आपसी तालमेल है, यही चीज़ें हैं जो रिश्ते को खड़ा करके रखती हैं, जो रिश्ते को दूर तक चला के ले जाती है, जो रिश्ते को सालों साल तक बना के रखती हैं। चाहे मैरिज हो चाहे कमिटमेंट हो, मैं दोनों की बात यहाँ पे करूँ, और यही बात दोस्ती में भी होती है। आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता ठीक हो रहा है, कभी फिर लगता है, खास करके मैरिड लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी, कभी लगता है फिर से कि नहीं, मेरे से नहीं संभल रहा है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, आप में से कुछ लोगों के पास में यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हैं ही, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, और कोई और भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ऐसी मैं यहाँ पे थोड़ा देख पा रही हूँ कि आप मे बी आजकल आप लोग किन्हीं और को भी पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है आप लोग डेट कर रहे हों इनको। अगर आप लोग इनसे आगे बढ़ चुके हैं तो आप लोग किन्हीं और को भी डेट कर रहे हैं, पर वो जो कंपैरिजन है आपके मन में, वो कंपैरिजन इनको लेके और जिनके लाइफ में कोई और है उनको लेके आपका जो तुलना करना है, वो तुलना आप लोग करते रहते हैं कि कौन ऐसा, कौन वैसा, कौन मुझे इस हालत में छोड़ के गया था, कौन मेरे कहने से कभी आता नहीं है हेल्प के लिए, आती नहीं है हेल्प के लिए। कुछ ऐसा है, थोड़ा आप लोग कभी कभी हो सकता है थोड़ा स्क्रूटनाइज करने के लिए आप लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते होंगे कि देखते हैं कि ये बस आए गए वाला हाल है, या फिर कुछ ठोस पर्सन है, कुछ जैसे हमें मदद करेगा, कुछ रिस्पेक्ट करता है या करती है हमारा पार्टनर। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग ना तुलना करते, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको तुलना करते हुए देख रही हूँ 2 चीज़ के बीच में, या 2 पूरे इंडिविजुअल को लेके, उसके बैकग्राउंड को लेके, उसकी जॉब को लेके, ऐसी चीज़ें आप में से कुछ लोगों के मन में चल रही हैं। तो 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप लोग भी वो आपको चाहिए कोई पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर जो दोस्त भी है, जो अंडरस्टैंड करता है, जो रिस्पेक्ट देता है, एंड यू पीपल आर रेडी टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। उस रिस्पेक्ट और प्यार के आदान प्रदान को एक्सचेंज करने के लिए ना आप लोग यहाँ पे बिल्कुल मुझे तैयार दिख रहे हैं। ओके, आपके पर्सन, आप लोग दोनों के बीच में जो चैलेंज है, उस चैलेंज को, उस तनाव को, उस चिंता, उस प्रेशर, इन सब चीज़ों को बहुत देखा है इस पर्सन ने। खास करके अगर आप लोग मैरिड हैं और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहे हैं ये पर्सन, उस तनाव को ये निकाल फेंकना चाहते हैं। ये जो तनाव है, ये तनाव इनसे और ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। बहुत मुझे यहाँ पे ना कोई फैमिली करके कि पेरेंट्स वाली सिचुएशन वाला प्रेशर आज की रीडिंग में नहीं है, लेकिन अगर प्रेशर है और जो बहुत बड़ा रीज़न है सेपरेशन का या आगे नहीं बढ़ने का, वो यही है कि कोई तो मैरिड है, या तो आप जिनके लिए देख रहे हैं या फिर आप में से ही कोई पर्सन मैरिड है। पर इस पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा होपफुल होते हुए देख रही हूँ कि कोई सॉल्यूशन निकले, कुछ करें आगे। तो देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है आप लोगों की तरफ या नहीं। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में ये पर्सन किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेंगे भी, या फिर ऐसे ही बस अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के ये सोचते ही रहेंगे कि हाँ हम तो होपफुल हैं। टाइम टेकिंग है, बिल्कुल टाइम टेकिंग है। ये पर्सन
नहीं, ये अपनी तरफ से कुछ भी आगे नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये पॉज, ये जो पॉज है ना आप लोगों के बीच में, ये सारा जो सिचुएशन ये पॉज को दिखा रहा है। अगर मैरिड है, साथ में है, तो भी पॉज का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की तरफ केयर नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ जो हैं आपस में वो जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं एक दूसरे के को लाइट फील कराने के लिए, या जो भी है ना, वो जो हम लोग एक है, हम लोग पार्टनर्स हैं, वो जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लोग करते हैं एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए, वो चीज़ें कभी कभी जब लोग नहीं करते हैं तो वो पॉज ही एक तरीके से होता है। और किसी बड़ी फाइट या फिर चीटिंग, इन सब चीज़ों को लेके फिर वो चीज़ें ना बढ़ती ही चली जाती हैं गैप। तो कभी भी अगर कभी उम्मीद कोई व्यक्ति रखते हैं तो इतना लंबा पॉज नहीं देना चाहिए। वो फिर नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी आपके प्यार के काबिल नहीं है। मतलब मैं इस रीडिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये खुद ही अपनी पींगे इधर उधर बढ़ा रहे हैं। कभी उनसे दोस्ती करना, कभी उनसे फ्लर्ट करना, उनको रिझाना, अपना पैसा दिखा के, अपनी बड़ाई करके, अपने इन्फ्लुएंसेस बता के कि मेरे तो ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं, मैं तो इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता हूँ, मेरी भी पहुँच बहुत दूर तक है या जानती हूँ, कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के मन में वो जो हमने आपकी एनर्जी देखी थी ना, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ये जो फीलिंग आप लोगों की मन में चलती रहती है, तो वो इसी कारण से है क्योंकि ये पर्सन कभी सच्चा नहीं रहा है आपके साथ में। इसने सच्चाई नहीं निभाई है, इसने लॉयल्टी नहीं दिखाई है। अगर आप लोग क्रश भी थे तो इसने तो बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं और अभी भी अपने और भी बहुत सारे ऑप्शंस को ये अपनी लाइफ में तलाश रहे हैं, अपने आसपास में, डेटिंग साइट पे, कहीं पे भी एकदम। दिस पर्सन इज़ ओपन फॉर फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स एंड फ्लर्टिंग्स। क्योंकि देखिए, इफ समवन कुड नेवर मस्टर द स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर यू और टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू और गिव कमिटमेंट टू यू, कोई फ़ायदा ही नहीं है वैसे रिलेशनशिप का। तो इट्स गुड फॉर नथिंग वैसी वाली चीज़ हो जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो वैसे ही लोग होते हैं, गुड फॉर नथिंग के लिए। वो तो बस जो भी था आप समझ लीजिए कि सबक था आपका, और सबक लेके भूल के अपनी लाइफ में, अगर जिनके भी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं तो भूल के फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, तो आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये पर्सन जो कुछ भी दिख रहा है, ये पर्सन ना अब्यूज़िव नहीं है, ये अपना एक ऑरा मेंटेन करके रखता है, ये अपना बातों में काफ़ी पॉलिश्ड है ये पर्सन, है ना। वो ऑरा मेंटेन अपना करके रखता है, बातों को अच्छे से लच्छेदार बातें करना और कुछ ऐसे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना कि लगता है कि हाँ अरे वाह, इसे बात करने का बहुत अच्छा ढंग है। और ये काफ़ी इतना इनफ होता है किसी मतलब लड़कियों को क्या चाहिए, थोड़ा अच्छे से कोई रिस्पेक्टफुली बात कर ले, थोड़ा अपना बताए, थोड़ा अपना नॉलेज बता दे कि हाँ, तो लगता है कि अच्छा चलो इस पर्सन को तो नॉलेज है बहुत सारा। ओके, तो आगे मुझे बस यही दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन एक्शन तो नहीं लेंगे, इनकी तरफ से एक्शन नहीं है। तो बैठे बैठे अगर सिर्फ हवा महल बनाना है तो हवा में तो महल बनता नहीं है, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जो कोशिश यहाँ पे नदारद है। तो डेक नंबर 1 की रीडिंग ये थी। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है तो फिर आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। और जिनसे ये रीडिंग मैच कर चुकी है तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने लव और सपोर्ट के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके दिल में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। Four of Swords, Queen of Pentacles and King of Cups, यहाँ पे Six of Cups।
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन है, बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। क्योंकि देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में अगर बोले कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या हो रहा है, तो ये पर्सन किसी के साथ एक ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं या फिर कुछ वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन वो वहाँ पे अटके हुए हैं। वो ना तो उससे ब्रेकअप कर पा रहे हैं, ना तो उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो ये मुझे एक डोलड्रम में दिख रहा है। डोलड्रम क्या होता है कि मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं यहीं ठहर जाऊं, मैं पीछे जाऊं, और इसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति अपने ही भंवर में फंसा हुआ है। ना तो वो भंवर के अंदर जा रहा है, ना ही उससे बाहर निकल पा रहा है। वो बस भंवर में गोल 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 घूम रहा है। तो यही इस पर्सन की अभी इस वक्त की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये कहीं पे फंसा हुआ ये पर्सन है। ये अपनी बातें भी खुल के कहीं पे नहीं बोल रहा है। ये किसी के साथ ठीक से निभा भी नहीं पा रहा है। और अगर किसी के साथ ये पर्सन है, मान लीजिए आपके साथ है, थर्ड पर्सन के साथ में है, सिचुएशन तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि आपसे अगर बात नहीं हो रही है, ये किसी और के साथ में है, चाहे मैरिड है उनके साथ में, चाहे कमिटेड है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि विश्वास नहीं रहा है किसी के साथ में। अब ये आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वैसे रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रही हूँ थर्ड पर्सन के साथ में, जहाँ पे वो अभी हैं उसके साथ में, बाहर निकल नहीं पाए हैं, ब्रेकअप हुआ नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपकी सिचुएशन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये थर्ड पर्सन के साथ की सिचुएशन है। और ये पर्सन जो है वो बहुत प्रेशर में है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको देखते हैं। मतलब आप अब निराश हो चुके हैं। इस पर्सन से आपको कोई उम्मीद नहीं बची है। आपने बहुत प्यार इनको दिखाया, आपने बहुत इनका सम्मान किया इस पर्सन का, आपने बहुत दिन तक इस पर्सन का मुंह देखा मतलब शायद कुछ हो हमारे बीच में, शायद कुछ हमारी बात आगे बढ़े, शायद ये अब कहते हैं ना नज़रे करम हम पर पड़े। तो वो चीज़ ना हुई नहीं। मुझे शुरू में रही होगी, लेकिन बात की मैं बात कर रही हूँ कि आपने बहुत इंतज़ार किया है। इंतज़ार करने के बाद आपके पर्सन देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब वो निराश हो चुकी है, अब उसे मेरा उस तरीके से वेट नहीं है। क्योंकि देखिए, इंतज़ार जब कोई करता है ना, तो तब तक ही करता है जब तक उसकी आस रहती है, जब तक उसको कुछ किसी पर्सन से उम्मीद बंधी रहती है कि वो आएगा, वो कमिटमेंट देगा या देगी, है ना। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं आपको। अब आप लोग निश्चिंत हो चुके हैं कि यू आर नॉट कमिंग बैक। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में यू आर नॉट कमिंग बैक। क्यों? क्योंकि आपको पता चल चुका है कि इनके जीवन में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, और उनका उठना बैठना सब कुछ उस पर्सन के साथ में होता है। और शायद आप में से किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि वो जिसको भी आपके पर्सन अगर मिल रहे थे या मिल रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा संबंध अभी अगर नहीं चल रहा है, तो फिर वो आपको शायद ये लोग जानती हैं या जानते हैं। आपके बारे में इन लोगों को पता है, जो भी थर्ड पर्सन है ना इन लोगों की लाइफ में, तो उन्हें बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन को दुख अब लग रहा है। ये पर्सन को लगता है कि अब ये आपको कभी भी नहीं पा सकते हैं। अब आप इनको वो चांस नहीं देंगे, अब आप इनको वो मौका नहीं देंगे। और ये भी इस पर्सन को लगता है कि मौका मिलना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ी तो ये मजबूरी अपनी समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इस पर्सन के ऊपर में किसी ने कुछ तो गलत किया हुआ है, कुछ तो है। इस पर्सन को इतने ऐसे बंधन में बांधा गया है। ये पर्सन ना खुल के
निर्णय नहीं ले पा रही है, खुल के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और ये इनमें से उसका काम है जो इनके साथ है, जो इनको जिसको ये डेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ से वो अलग नहीं हुए, और यही बात है ना कि इस पर्सन को वो जो थर्ड पर्सन है वो अलग होने ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो कहीं और जाए या अपनी सोच से कुछ सोचे। बंधन टाइप का मुझे थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, 8 ऑफ सॉर्ट्स है और साथ में मुझे 9 ऑफ सॉर्ट्स भी यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा बंधन वाली यहाँ पे फीलिंग्स मुझे आ रही है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन ना निराश हो रहे हैं, ये बहुत अटके हुए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत अपने आप को लाचार और जैसे कुछ मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी ही थोड़ी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये बहुत अलग एनर्जीज है यहाँ पे। ये जो भी लेडी है ना, देखिए इसी ने ना ये कुछ बंधन किया हुआ है। अब हो सकता है उसने नहीं किया हो, लेकिन मे बी अपने फैमिली मेम्बर से करवाया हो, अपने कुछ भी किसी दोस्त को बोल के, या खुद कहीं गई हो, या खुद इसी को ये सारी चीज़ें पता हो, कुछ कह नहीं सकते। तो साथ होने से क्या होता है ना कि कई बार आपने सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ भी लोग एक दूसरे के ऊपर करते कराते हैं, साथ में रहते हैं। अब इतनी ख़राब चीज़ है, लोग अपने आप को ही भगवान एकदम समझने लग जाते हैं और ये नहीं जानते हैं कि इसका कितना बुरा प्रभाव उन पे खुद पे आएगा, जबकि उनका वक्त आ जाएगा, जब ईश्वर देख लेंगे कि अब इसका वक्त आ गया है, अब चलो इसने जो दूसरे के साथ में किया था, अब यही हम इसको अब वापस करेंगे। उस वक्त की ये ऐसे लोग नहीं सोचते हैं। क्यों? स्वार्थी होते हैं, जेलस होते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बड़ा समझते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है ये सोचने की कि आई एम राइट ऑल द टाइम। ओके, तो ये चीज़ है। तो इसने ना किया हुआ, ये बंधन किया हुआ इस पर्सन के ऊपर। अब मैं नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली ये पर्सन जो भी करते हैं, आपको छोड़ना या कुछ भी आपको दुख देना, आपको तकलीफ़ देना, ये कम्प्लीटली इंटायरली उन चीज़ों की वजह से है। ये भी हो सकता है इनका भी माइंड है, दोनों चीज़ें मिल के वर्क कर रही है ना। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, ये मुझे क्लैरिफाई करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देती हूँ। आप लोगों की तरफ को एक ऑफ़र आ रहा है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी निराश हो जाते हैं, उस निराशा से बचिएगा थोड़ा सा, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं और आपका दिल दिमाग लगा हुआ है, और जिसकी वजह से आप वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो धीरे धीरे डिले हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही है, जबकि आप लोगों के तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, ये चीज़ मुझे आपको बताना था। देखिए किसके साथ में क्या गया, मैंने बोला ना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा लाचार एकदम सिद्ध करवा दिया गया है कि तुमसे नहीं होगा। थोड़ा अब मुझे यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी दिख रहा है, जैसे फैमिली भी थोड़ी इन्वॉल्व है यहाँ पे। मे बी इनकी फैमिली उसको पसंद करती हो या आपको पसंद करती हो, देख लीजिएगा जैसे सिचुएशन आपसे मैच करे। मे बी इनकी फैमिली वो जो भी है आपके पर्सन के साथ में, उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी है। और आपके पर्सन का मन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा भागता है, पर क्या करें, किसको छोड़े और किसकी तरफ आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा और देखूंगी कि आपके लिए और आपके पर्सन क्या सोचते हैं। अभी तो देखिए आपके पर्सन के पास में बहाने ज़्यादा है। आपके पर्सन ना अब पता नहीं आप लोग पहले कैसे थे, लेकिन आपके पर्सन अब देखते हैं कि आप लोग अब लेस इमोशनल हो गए हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। शायद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप में से किसी के पर्सन की ना शादी फिक्स हुई है, ये चीज़ हो सकती है, या शादी फिक्स होने जा रही है। अभी हाल में हुई तो नहीं है, लेकिन कुछ मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, या जिसके साथ भी वो है वो
अब उस कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे हैं कि एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, ऐसी चीज़ें अभी सोच रहे हैं। जिस वक्त इस पर्सन ने डिसाइड किया था ना आपसे मूव ऑन होने का, आपसे वॉक अवे कर जाने का, आपको छोड़ना है, इसने धीरे धीरे वैसी सिचुएशन क्रिएट करनी शुरू कर दी होगी कि आप लोग अलग हो जाएं, या आप ही छोड़ दें, आप ही बात करना बंद कर दें, या ये पर्सन ने आपको ही इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जब उसने सोच लिया था मन में कि रिजेक्ट करना है, अब जिसको भी करना है, आप लोग अगर साथ में हैं तो किसी तीसरे को अगर रिजेक्ट करना है, तो उसने वो जो प्लॉटिंग है ना वो पहले से शुरू कर दी थी। उसकी रूपरेखा बनाना उसने पहले से शुरू कर दिया था। छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशंस, फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना, बातें कम करना, मैसेजेस कम देखना, रिप्लाई कम देना, ये सब इसने बहुत पहले से ही वो रूपरेखा बनाना इस पर्सन ने शुरू कर दिया था। अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये उस थर्ड पर्सन के साथ में, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये उसी थर्ड पर्सन के साथ में अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसको पसंद है वो, और ये भी अच्छे से कंट्रोल में है कि भैया मैं इसको कोई ख़ास इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि हमेशा वैसी ही चीज़ें करके कंट्रोल में। देखिए मैं पहले भी कह रही हूँ कि व्यक्ति का खुद का मन भी होता है, तो जब इसने थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया है, थर्ड पर्सन को, किसी और को अपने जीवन में चुना है, तो कुछ सोच के ही चुना होगा, कुछ पसंद किया होगा उसके अंदर में, उसके लुक्स में, उसके करियर में, उसके बातों में, या इन दोनों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी एडजस्टमेंट दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, वो सब चीज़ें तो रही ही होंगी। तो वो चीज़ें तो यहाँ पे हैं ही, क्योंकि मैं इस पर्सन को आपकी तरफ कोई भी कदम आगे बढ़ाते नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये अभी, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये अभी शादी इसके साथ में नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, लेकिन खुश नहीं है वो उसके साथ में। मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लेती हूँ कि थर्ड पर्सन जो भी है उनके साथ में अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं थर्ड पर्सन के साथ में क्या चल रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि इन लोगों का अभी क्या करे, ठहरे या निकल जाएं, ऐसी सोच मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ उस थर्ड पर्सन के साथ में। थर्ड पर्सन के साथ में कैसा चल रहा है जिसके साथ भी ये अभी डेट कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसकी तरफ ना आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोच रहे हैं। अगर सिर्फ पसंद करते थे उसको, अभी तक सिर्फ दोस्ती थी, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग थी, तो अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सोच रहे हैं। शादी वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उससे मिलते हैं, उसके साथ में मीटिंग करते हैं, उसके साथ में बातें करते हैं, थोड़ा डेट करते हैं, थोड़ी और जान पहचान को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मिलने की कोई प्लानिंग इनकी और उस थर्ड पर्सन की है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आपके साथ में इनका जो वो चीज़ है ना कि आगे बढ़ना है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही, क्योंकि इनको यही लगता है, जब वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं तो इनको यही लगता है कि अब आप इमोशनल तो रहे नहीं, बल्कि अगर गुस्सा भी आपके अंदर में है तो आप इनको क्या दे पाएंगे, इसीलिए वो थर्ड पर्सन की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अब आप इसको इंटायरली अपने पर्सन के समझ, इंटरेस्ट बोल लीजिए थर्ड पर्सन की तरफ, या फिर जो थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई उन चीज़ों का असर बोल लीजिए। ये देखिए आपके ऊपर में, आप जैसे भी बोलिए, पर रीडिंग में ये आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी और इनकी फीलिंग्स देख लेती हूँ, थर्ड पर्सन के साथ में क्या है। यही रीज़न था जो ये ना उसके साथ में खुश नहीं है। देखिए इस पर्सन का क्या है ना, देखिए 9 ऑफ कप्स, मैं आपको बताती हूँ इस पर्सन का क्या है। ये पर्सन अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है थर्ड पर्सन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पर थर्ड पर्सन इनको खुश नहीं रख पा रही। ये देखिए, ये इनका एक ऐसा मैं उसको क्या बोलूँ, क्योंकि थर्ड पर्सन की ही रीडिंग में आया, नहीं तो मैं कह देती कि ये
जो आपका जो रिलेशनशिप है उसको बोझ समझ के उतार रहे हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। ये मैंने थर्ड पर्सन के साथ की एनर्जीज देखी है, उसमें ये चीज़ निकल के आ रही है। और यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पे यही बता रहा है, ये बहुत अटके हुए पर्सन है, इनको पता ही नहीं है कि इनको चाहिए क्या। अब एक ही पर्सन से अगर वो चाहें कि वो खूबसूरत भी लगे, उसका परिवार भी अच्छा हो, उसकी नौकरी भी अच्छी हो, या वो बहुत एडजस्टिंग नेचर की हो, इनकी हर बात को माने, तो हर एक पर्सन के अंदर में वो चीज़ें नहीं हो सकती। अगर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है जो थर्ड पर्सन, तो वो कहाँ से इनका सब्जुगेशन मानेगी? नहीं मानेगी ना, वो कभी भी इनके अंडर में नहीं रहेगी। वो तो खुद ही इतनी पावरफुल है, वो तो खुद ही इतनी महत्वाकांक्षी और कॉन्फिडेंट है। समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे क्या है? तो ये चीज़ है अभी थर्ड पर्सन के साथ में। हालांकि वो उसके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, उसके साथ हो सकता है शादी भी करना चाहते हैं, इंगेजमेंट भी करना चाहते हैं, पर वो चीज़ अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन मन में वो चीज़ हो सकती है, अभी वो और ज़्यादा उसको जानना, पहचानना, परखना चाहते हैं। अभी ये पर्सन उसको और डेट करना चाहते हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स है, इनकी जो सर्च है ना, वो सर्च अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो सर्च अभी चल रही है इस पर्सन की। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो आपके लिए मैं यही कहूँगी, मैं आपको यहाँ पे इंतज़ार करते हुए इसलिए देख पा रही हूँ, आप ही तो अपने दिल को एक कवर करके, बंद करके आप लोग बैठ गए हैं, है ना यहाँ पे। और ये पर्सन ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि ये उनकी सोच है आपके लिए यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि उनको पता है आप दोनों के बीच में ओवर हो चुकी हैं चीज़ें लगभग। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यही चीज़ें निकल के आई हैं। और ये पर्सन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, मतलब कन्फ्यूजन में है। कब? मैंने किस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए किया था? तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। तो आप या वो किसको, अब जब कोई किसी एक को डेट करता है, तो जो दूसरा जिससे वो बात नहीं करते हैं या बहुत कम कर रहे हैं या मिलना बंद कर दिया है, तो उसके लिए हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, हमेशा उसके बारे में पता नहीं रहेगा, कम जानकारी रहेगी। तो वही बात इस पर्सन के दिमाग में है कि उनके मन में तो आपके लिए अब कम जानकारी है, क्योंकि आप लोग ढंग से या तो बात नहीं करते हैं या फिर नो कांटेक्ट है आप लोग दोनों के बीच में। तो जब नो ही कांटेक्ट है तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो ये थी रीडिंग सेकंड डेक वालों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि या तो फर्स्ट या तो फिर सेकंड डेक आप लोगों की सिचुएशन से मैच कर गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।